मुरली आज बाबा की 2/4/70 की अव्यक्त मुरली है। संपूर्ण स्टेज की निशानियां। हम बच्चों की जब संपूर्ण स्थिति बन जाएगी तो उसकी निशानी क्या क्या होगी वो बाबा बता रहे हैं आज की मुरली में। हम सभी अपने अपने आप को देखेंगे कहाँ तक हमारे अंदर संपूर्णता आती जा रही है। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाकी तो सब सुनने के लिए तो इच्छुक रहते हैं। वैसे भी आप देखो जब किसी को योग की क्लास में बुलाते हैं तो कम भाई बहन इंटरेस्ट लेते हैं। जब सुनने का समय हो तो सब तैयार रहते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा सुनने और सुनाने से भी पार ले जाते हैं, परे ले जाते हैं। 1 सेकंड में आवाज से परे होना आता है क्या? जैसे आवाज में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। अपने को क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब अंदर में कॉन्शियस में सर्वशक्तिमान का सोमान, सर्वशक्तिमान का नशा नहीं होता है तो बाबा कहते वो चेहरे से झलक और फलक दिखाई नहीं देती है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज में और अभी अभी आवाज से परे, ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा। इतने तक बाबा कहते हैं अपने आप को हमें आवाज से परे। 1 सेकंड में बाबा ने कहा साइलेंस। जैसे आर्मी में होता है ना, दाएं मुड़ बाएं मुड़, स्टॉप, विश्राम, है ना। तो उस पोजीशन में उस सेकंड में ही स्थिर होना पड़ता है। उसी को सेनानी कहा जाता है जो कमांडर के ऑर्डर के प्रमाण चलता है। तो 1 सेकंड में बाबा इशारा करे कि बच्ची साइलेंस। 1 सेकंड में बाबा कहे कि चलो वाणी में आए, अपना कर्म किया, फिर डीप साइलेंस। तो वो बाबा कह रहे हैं अभी अभी आवाज में और अभी अभी आवाज से परे, ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा। तब समझो कि हमारी संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी ये है। विशेषता बाबा बता रहे अपने अंदर चेक करो कि ये क्वालिटी मेंटेन की है हमने। अगर मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अभी अभी बाबा ने सेवा के लिए कहा वाणी में आओ तो वाणी में आए, और अभी अभी बाबा ने कहा बैठ जाओ वतन में जाकर बाबा के पास। तो फिर कोई संकल्प, कोई विकल्प नहीं, थॉटलेस, बिल्कुल मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं ये स्थिति बनी है क्या? अगर ये आई तो समझो कि हम संपूर्णता के बहुत नजदीक। संपूर्णता स्टेज की निशानी ये है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यही है। 1 सेकंड में
सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में आकारी फरिश्ता, 1 सेकंड में निराकारी अवस्था, 1 सेकंड में कर्म में आए, कछुए में सल स्थिति। सुना? और मुझे एक वंडर लगा कल किसी से बात करके कि जिसकी समेटी हुई शक्तियां होती हैं ना, उनकी खुराक भी कम होती है। मुझे ये कल पता चला कि कछुआ जो होता है ना, उसकी खुराक बहुत थोड़ी है। सॉलिड कितना है, कहते सारा दिन में सिर्फ थोड़ा सा गाजर ककड़ी खीरा खाता है और कुछ भी चीज़ नहीं लेता, थोड़ा सा बस। कोई भी दूसरा अन्य फूड वो खाता ही नहीं। उसी में रहता है बिल्कुल और शांत। सर्दियों में तो कहते वो निकलता ही नहीं है बाहर, निकलता नहीं है तो भोजन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी जीवन है। तो योगी की निशानी उसकी खुराक कम होगी, ऐसी वैसी चीजें उसके शरीर में जाएंगी नहीं। कम खाना ये भी एक योगी की निशानी है। हमने दादियों को भी देखा, ये भी एक कि उसकी खुराक भी कम। जैसे हमने निर्मल शांता दादी जी को देखा, दादी जानकी जी को देखा, चंद्री दादी को देखा। जैसे 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 देवियों को देवताओं को भोग लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे भोजन भी बन जाता है। तो ये भी हमारी एक खुराक में भी परिवर्तन आता है, शरीर की स्थिति भी मेंटेन होती है और बाबा की याद की स्थिति भी मेंटेन होती है। कई लोग तो सारा दिन खाओ खाओ पेट में मिलो, सारा दिन ही सुबह से शुरू हो जाते, जब से दिन शुरू होता है तब से शुरू हो जाते रात तक। लेकिन योगियों का सिस्टम ही अलग है, इतनी कम खुराक हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण स्टेज की निशानी है, सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती है, याद की यात्रा सर्विस दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था अभी प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, लेकिन उनको सफलता अधिक प्राप्त होगी। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी तुलना में सफलता कम है। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। देखें किसको टच होती है, कौन सी बात चेक कर रहे थे। जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते। यह जो भट्टी हुई उनका पेपर नहीं लिया है। पहले जब योग के प्रोग्राम्स होते थे ना, तो क्विज रखी जाती थी। जो भट्टी की है तो लास्ट एक दिन होता था जिसमें आपने क्या सीखा, कुछ पेपर्स दिए जाते थे, लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, प्रश्नोत्तर, कई चीजें होती थी। तो बाबा कहते हैं तो आज बाबा पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही, एक होते हैं पास और दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट 33 नंबर से भी पास होते हैं, उसको भी पास कहते हैं, लेकिन उस पास के आगे पास विद विद ऑनर, सम्मान के साथ पास। तो बाबा कहते हैं पांडव सेना जो है वो शक्तियों के आगे रहते हैं और कोई आगे पीछे रहते हैं। बाबा भाइयों से बात कर रहे हैं, आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो। आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी रुकावट रोकती है।
बाकी कोई किसी को इस यज्ञ में बाबा के घर में रोक नहीं सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए कहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले हो? कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड तो पीछे रहता है ना, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे ही है, नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रह करके शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है। समझ में आ रही बात कुछ? इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई? अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी न रहे और स्पष्ट मालूम भी पड़ जाए। यह अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की हैं। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी ही है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। तो ना, जब तक बाबा के लक्षण प्रैक्टिकल में इस साकार स्वरूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाबा के गुण और लक्षण जैसे बाबा चाहता है वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बाबा कहते तो थोड़ी साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट भी होंगे। स्पष्ट बच्चों को कौन सा? स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वो सदैव स्पष्ट होता है। समझ में आया? कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, जो अंदर से बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, सच्चाई है, सफाई है। बाबा कहते हैं जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है ना। ऐसे ये लेसन भक्ति की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है।
जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं, उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट विशेष ध्यान में रखनी है। 1 याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन शक्ति का बल। कितने बल बताए बाबा ने? याद, स्नेह, सहयोग और शक्ति। 4। बाबा की याद इतनी हो कि मेरे बुद्धि में तीसरा कोई जगह बना ही ना पाए। कोई बहन, कोई भाई, कोई सगा, कोई संबंधी, कोई इत्र, कोई मित्र, कोई प्यारा। प्यार में सबसे करूं, लेकिन मेरे दिल में जगह ना बना के बैठ जाए। मैं रिस्पेक्ट में सबका करूं, पर मेरे दिल में आके कोई ना बैठ जाए, जो मुझे उसके ख्वाब दिखाई देने लगे, उसका सपना दिखाई देने लगे, उससे बात करने का दिल करे। अगर मुझे सपना भी आवे तो मेरे बाबा का, बात करने का दिल भी हो तो बाबा से, है ना। याद का बल, स्नेह का बल, इतना बाबा से मैं प्यार करूं। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। स्नेह का बल, सहयोग का बल, मेरे तन, मेरे मन, मेरे समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ किसके लिए है? बाबा के लिए। सहयोग का बल। मेरे पास पर्सनल कुछ है ही नहीं है। मेरा पर्सनल क्या है? बाबा का बनने के बाद पर्सनल क्या है मेरा? सब कुछ। भक्ति में केवल गाते थे हम, तन मन धन सब कुछ तेरा। झूठा गाते थे ना, लेकिन अब हमको समझ मिली है तो तन भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है। समय, संकल्प, श्वास को फर्स्ट बाबा। तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वास से, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, सबसे सहयोग और सहनशीलता। अगर मुझे कोई सहन करना भी पड़ गया तो किसके खातिर कर रहा हूं मैं? भगवान के खातिर ना। मेरा पर्सनल तो कुछ है ही नहीं। अगर मुझे सुनना भी पड़ गया, मुझे समझना भी पड़ गया, मुझे किसी के आगे झुकना भी पड़ गया, है ना। हमारे बहन जी थे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, कहते अगर बाबा की सेवा के लिए, विश्व के नव निर्माण के कार्य के लिए अगर आपको झुकना पड़ गया तो कोई उसको झुकना नहीं कहा जाता है। वो अपनी सरल भाषा में कहती थी, अगर आपको गधे को बाप भी बनाना पड़ेगा तो भी बना लेना। अगर गधे को बाप भी बनाना पड़े तो बना लेना, क्योंकि आप अपने लिए तो नहीं कर रहे हो ना। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी ने जब शिव मंदिर की स्थापना करनी थी तो उस काल का वेदों शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण, जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति वाला ब्राह्मण रावण को माना जाता था। जब उनकी शिव लिंग की स्थापना करनी थी तो पूजन जो करना था, तो पूजन के लिए चयन किया गया श्री रावण जी का। अब रावण जी को लेके कौन आ रहे? वो तो उस समय दुश्मनी थी दोनों की एक दूसरे के साथ। उसको उनका निमंत्रण देने के लिए गया कि ऐसे ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जी ने आपको शिव मंदिर की स्थापना के लिए बुलाया है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपको बुलाया है। अच्छा, मैं नहीं आता। लौट के आ गया वहां से। श्री राम जी ने पूछा, तुमने जाके वहां क्या बोला था? कहता मैंने ऐसे से बोल दिया था। कहता जब किसी को बुलाना होता है ना तो ऐसे नहीं निमंत्रण दिया जाता है। बोला जाओ,
जाके उसने निमंत्रण दिया, बोला हे लंकापति धीर, ब्राह्मणों में अति श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता, हमारे तुच्छ से वनवासी राम जी ने आपको शिव मंदिर की, शिवलिंग की स्थापना के लिए बुलाया। काम था ना, उसकी शक्तियों को यूज करना था ना, तो उसके आगे झुक गए तो क्या श्री राम जी घट गए? तो वो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं सहन शक्ति का बल। अगर ईश्वरीय कार्य के स्थापना में मुझे किसी के आगे झुकना भी पड़ गया और उसके खातिर मुझे सहन करना पड़ गया, तो कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, मर 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 मरेंगे, झुक 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 झुकेंगे, सिख सिख सीखेंगे, क्योंकि सत्युग में हमने जाना, सामने वाले ने थोड़ी जाना। तो बाबा ने 4 प्रकार के बल बताए। कौन कौन से? याद का बल, स्नेह का, याद एक के सिवाय दूसरा। कभी भी एकांत में बैठ के अपने आप से पूछो कि तेरे अंदर कोई दूसरे ने जगह तो नहीं बना ली है, निकाल के फेंक दो उसको बाहर। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, मक्खन में से बाल को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मेरे दिल दर्पण रूप में दूसरे की प्रतिमा, दूसरे की फोटो दिखाई नहीं देनी चाहिए। दूसरा स्नेह का बल, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, तेरी छवि, तेरी मूर्त। तीसरा सहयोग, तन मन धन समय संकल्प श्वास कुछ, सहनशीलता का बल। ये 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही हैं, लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है, तो रिजल्ट क्या होगी? 75%। तो बाकी जो 25% कमी है वह सिर्फ उसकी है कि सर्व बल समान हो। कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है। चारों बल जब समान हो तब समझो हम संपूर्ण हैं। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य की रिजल्ट क्या होगी? जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं ना, फिर भी हिम्मतवान होना, तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मत बच्चे मत दे, ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसी ही हिम्मत में रहते रहेंगे। तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थी है, उससे मदद मिलने का कारण भी सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, वह तो फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। आज रखिए, लेकिन ये हिम्मत परमानेंट लास्ट मोमेंट तक, जब तक मेरे शरीर से प्राण निकले तब तक रहे। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं, वह समय, बहुत समय का लिंक टूटा नहीं है तो गैलअप कर सकते हैं। अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है, तो फिर
स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। इसके बहुत नंबर जमा होते बाबा के घर में। जिस दिन से मैंने बाबा का ज्ञान लिया उस दिन से लास्ट मोमेंट जब मेरी आत्मा शरीर से निकले, कई खरगोश की चाल चले बीच में बैठ गए, और कई कछुए की चाल चले लेकिन बीच में नहीं बैठे। मंजिल पर कौन पहुंचा? टूटे ना, लिंक नहीं टूटे। आहो वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, बाबा के घर में कभी विघ्न रूप नहीं बने। एक बल एक भरोसा, बाबा की सेवा के लिए उदाहरण मूर्त रहे, क्योंकि देख रही है तुमको दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो। साइंस के कैमरे तो अब निकले ना, जो ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन बाबा के पास तो परमानेंट कैमरा, वो हर चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है। तुम अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, चल कैसे रहे हो, व्यवहार में कैसे आ रहे, बाबा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। कितना शीशाई दर्पण चाहिए उनको, अंदर से साफ स्वच्छ निर्मल, हेरा फेरी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ अंदर से। कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई घृणा, जगह ही नहीं है इन सब शत्रुओं को अंदर बिठाने की। अगर ये शत्रु अंदर बैठे होंगे तो बाबा से प्राप्तियां करने नहीं देंगे। तो वो बाबा कहते हैं अगर बहुत समय का लिंक रहा तो अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा बाबा की हेल्प मिल सकती है। इसलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का रहे। सुना? तो ये बाबा की हमने आज पार्ट 1 मुरली सुनी, कल हम इसी का पार्ट 2 सुनेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।